हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं हमारे गांव में सानवी और सानवी की मासी। जैसा कि मैंने बताया था मिनी ब्लॉग में कि सानवी की मासी के एग्जाम आ गए हैं तो वो देने जा रही हैं, तो हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। सानवी के पापा हमारे साथ नहीं जा रहे, बस हम तीनों ही जा रहे हैं। तो सुबह उठकर हमने जल्दी से झाड़ू लगा ली और पैकिंग हमने सारी नाइट में कर ली थी। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ सेवइयाँ। तो उसके लिए मैंने सारी चॉपिंग करके और उसको पका रही हूँ मैं। उसके बाद मैं इसमें सेवइयाँ डाल दूँगी। तो नाश्ता करने के बाद मैं लगाऊँगी पोछा और बाकी के जो काम है खाना वगैरह बनाना तो मैं उसके बाद करूँगी नहाने के बाद। तो सबसे पहले हम करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको सानवी को। सानवी क्या कर रही है। घर को बिल्कुल भी मत देखना, जाने की वजह से पूरा उतना पुतना पड़ा है। अभी मैं आपको सानवी को दिखाती हूँ। तो सानवी टीवी देखते देखते सो गई और उसके पापा बैठकर देख रहे हैं टीवी। ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं तो इनको यहीं पर टाइम पास करने देते हैं टीवी देखकर हम लोग जाते हैं। मासी भी आ गई है सानवी के पास। ये इन्हें जगाने की पूरी कोशिश करेंगी लेकिन मैं अभी इन्हें चिल्लाऊंगी। नहीं जगाना है उसको, सोने दो। तो चलिए जब तक सानवी सो रही है हम अपने बाकी के काम कर लेते हैं। तो जो मैंने नमकीन सेवइयाँ बनाई थी ये बनकर रेडी हो गई हैं और किचन की हालत देखो। मुझे खाना बनाना है और अभी मैंने सिर्फ नाश्ता ही बनाया, लेकिन किचन की हालत कितनी गंदी हो गई है। इसको मैं बाद में ही साफ़ करूँगी। पहले हम लोग जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि हमें जाना भी है, तो जल्दी जल्दी काम करना है। सानवी अभी भी सो ही रही थी तो हम इसको सोने देंगे, जब तक अपने बाकी के हम काम कर लेंगे। मैं जब तक नाश्ता कर लेती हूँ। सानवी सो रही है। हम लोग टीवी देख रहे थे, कोई सीरीज़ चल रही थी, हमारा लास्ट एपिसोड बचा था तो हम देख के ही जा रहे थे। मैं, सानवी की मासी और सानवी के पापा हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे और टीवी भी देख रहे थे। उसकी वजह से हमें लेट भी हो रहा था। जैसे ही हमने नाश्ता किया उसके बाद हमने पूरे घर में झाड़ू लगाई। आधी ही झाड़ू लगाई थी लेकिन जब तक सानवी उठ गई थी तो उसके बाद इसकी मौसी ने कंटिन्यू की है झाड़ू और फिर मासी ने ही इसकी पोछा लगा दिया। मुझे पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं सानवी को लेके घूम रही थी। वो उठ गई थी सानवी गोदी में ही। और ये ब्लॉग पुराना है, जब सानवी 6 महीने की तो हो चुकी, शायद 7 महीने की होने वाली थी तभी का है। हम लोग गांव गए थे उसकी मासी को छोड़ने। अभी हम उसकी मासी को बहुत मिस कर रहे हैं और ये ब्लॉग हम अभी अपलोड कर रहे हैं। ये देखो सानवी को मैं गोदी में पकड़ी हूँ और मौसी लगा रही है पोछा। सानवी की मासी थी तो हमारी बहुत हेल्प हो जाती थी और अब मैं अकेले बहुत परेशान होती है। अभी मेरा भाई है लेकिन वो उसकी जितनी हेल्प नहीं कर पाता है अभी। तो उसके बाद जब हमने पोछा लगा लिया था तो हमने की थी सानवी की तेल मालिश, क्योंकि सफ़र करने वाले थे तो सफ़र में सानवी की तेल मालिश पॉसिबल नहीं थी। तो हम घर पर ही सानवी की अच्छे से मालिश करके ले जाएंगे। और सानवी की मालिश ना मैं 2 टाइम करती थी उस टाइम पे। अभी मैं एक ही बार करती हूँ लेकिन मैं अच्छे से करती हूँ। पहले मैं सुबह शाम करती थी लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, बहुत सारा काम हो जाता है तो मैं एक बार ही करूँगी लेकिन काफ़ी अच्छे से करूँगी। और सानवी ना मसाज को एंजॉय करती है, लेकिन अभी वो 11 महीने की हो गई है। अब वो बिल्कुल भी लेट के मालिश नहीं करवाती, वो उठ के बैठ जाती है तो मुझे उसी पोजीशन में उसकी मालिश करनी पड़ती है। धीरे धीरे बदमाश हो रही है। मैं मालिश करती हूँ तो भाग जाती है, घुटने पे चलने लगी है। और जब ये मैं मालिश कर रही हूँ ब्लॉग जब का है तब सानवी नहीं चल पाती थी घुटने पे, तो उसको ईजी रहता था मालिश करवाना। फिर जब वो हमारा मालिश हो गया तो थोड़ा देर बाद मैंने सानवी को छोड़ा। उसके बाद मैं सानवी को नहलाने ले गई और सानवी नहाने में ना बहुत इन्जॉय करती है। बस थोड़ा पानी गुनगुना होना चाहिए, उसको ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सानवी को नहलाने के बाद हम रेडी करेंगे उसको। अभी हम तैयार कर देंगे ताकि बाद में जब हम तैयार होना तो उसको रह ना जाए कि सानवी अभी तैयार नहीं है। तो सानवी को हमने नहला दिया है। अब हम उसके बाल अच्छे से गीले हैं पोंछ रहे हैं ताकि उसको सर्दी ना लग जाए तुरंत। लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे हम सारी चीज़ें क्योंकि वरना हमें लेट हो जाएगा। और सानवी ना ऐसे देख रही थी ना कैमरे को बहुत अच्छे से, और सानवी को कैमरे में देखना अच्छा लगता है। उसे फ़ोटो वगैरह भी हम खींचते तो बहुत अच्छे से खिंचवाती है। तो हमने सानवी को अच्छे से पोंछ दिया था, उसके बाल ठीक कर रही थी मैं। और सानवी का मुंडन नहीं हुआ है अभी, पता नहीं कब होगा उसका मुंडन, और अभी तक भी नहीं हुआ था उस टाइम पे ये जब ब्लॉग था ना तब भी। अभी भी नहीं करवा पाए हैं, पता नहीं कब होगा। वो जब उसका बर्थडे आएगा उससे पहले ही करवाना होगा। तो फिर से मैंने सानवी को थोड़ा सा तेल लगाया नारियल का पैरों में और बाकी पूरे शरीर में मैंने बॉडी लोशन लगाया। उस टाइम पे मैं बेबी हक का बॉडी लोशन यूज़ कर रही थी, मिल्की बॉडी लोशन। काफ़ी अच्छा बॉडी लोशन है बेबी हक का। इसी का ही मैं बेबी हक का ही मैं बॉडी वॉश भी यूज़ कर
रही थी। दोनों चीज़ें मैंने साथ में ही मंगाई थी। ये मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगाई थी और मुझे दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। सानवी के पैरों में मैंने फिर से थोड़ा सा तेल लगाया ताकि स्किन ड्राई फील ना हो। हम सफ़र करने वाले हैं तो अगर वहाँ ट्रेन में मुझे लगेगा कंफर्टेबल रहूँगी तो मैं थोड़ा सा पैरों में तेल लगा दूँगी, वरना नहीं। तो अभी मैं सानवी के बालों की मसाज कर रही हूँ थोड़ी सी। उसके बाद मैं सानवी को कपड़े पहनाऊँगी। सानवी को सर में मसाज करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फेस पे और बालों पे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगवाती। मैं कंघी भी करती हूँ ना उसकी, तो मुश्किल से कर पाती हूँ। अभी मैं सानवी को टी शर्ट पहना रही हूँ। देखना टी शर्ट पहनने में ही मुझे कितना टाइम लगेगा। कभी इधर हिलेगी डुलेगी, वो इतना हिलती डुलती है ना, इतनी मस्ती खोर थी ना उस टाइम पे। लेकिन अभी तो कुछ वो बहुत ही ज़्यादा ही हो गई है। उसको कपड़े पहनाना नहलाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि अभी उसकी मासी भी नहीं है तो सारा काम मैं खुद कर रही हूँ। तो सानवी को कभी कभी नहलाने में मुझे लेट भी हो जाता है। उसके बाद मैंने सानवी की कंघी कर दी। ये सानवी की कॉम्ब, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगाया था। छोटा सा कॉम्ब है और बहुत ही क्यूट सा है। इसके साथ ब्रश भी आया था जब सानवी छोटी थी, तो मैं ब्रश से और जो इसके पीछे के बाल है ना, जो टकली जैसी लगती है वो सर्दियों में टोपे की वजह से ना अंदर नहीं जमे और लेटे लेटे झड़ ही जाते बच्चों के बाल, तो उसको मैं ब्रश से कॉम्ब कर देती हूँ। अब सानवी हो चुकी थी रेडी और मुझे समेटनी थी मेरी किचन, जिसकी हालत देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी किचन का सामान जो बिखरा हुआ था उसको वापस जहाँ का तहाँ रखना स्टार्ट किया। सॉसेस वगैरह मैंने निकाली तो मैंने वापस फ्रिज में रखी। चॉपिंग बोर्ड वगैरह धोने के लिए छोड़ दिया। सब्जी भी कट करूँगी अभी मैं, तो अभी मैं इनको सबको साइड में रख रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा किचन साफ़ करूँगी, सारा सामान जहाँ रखा था वहाँ रखूँगी, देन उसके बाद मैं सब्जियाँ कट करूँगी। तो अभी मैं इधर ही रखते जा रही हूँ क्योंकि मुझे स्लिप खाली चाहिए है बाकी का काम करने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैंने प्लेटफॉर्म को साफ़ किया। मुझे खाना भी बनाना था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। सबसे पहले मैंने अपनी गैस को साफ़ कर लिया, फिर प्लेटफॉर्म को साफ़ किया। सानवी के लिए भी मुझे कुछ बनाना था, तो देखती हूँ मैं कब बनाती हूँ। अभी तो मैं गैस वैस साफ़ करके रख देती हूँ, बाद में देखेंगे मुझे और क्या करने रहेगा। फिर मैंने वाइपर से इसको साफ़ किया थोड़ा सा, और मासी ने जो भी बर्तन थे उन्होंने धो दिए। मेरी बहन सच में मेरी बहुत हेल्प करवाती थी। आज मैं मिस कर रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, इतना काम करवाती थी उससे, कितनी अच्छी थी मेरी बहन। और फिर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि इसके पापा नहीं पता करेंगे या नहीं। फिर मैंने सब्जी काट ली थी सारी, और मैं 2 सब्जियां बना रही हूँ, एक ये और दूसरी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। हम दोनों थोड़ी थोड़ी लेके जाएंगे, इसके पापा के लिए बना के रख के जा रही हूँ ताकि उनको खाना ना बनाना पड़े। दूसरी साइड मैंने पनीर की चॉपिंग कर ली है और जो भी सब्ज़ी मैं उसमें डालने वाली हूँ सबकी चॉपिंग कर ली। मैं पनीर की सब्ज़ी सूखी बना के ले जाऊँगी, तली वाली सब्ज़ी मुझे रास्ते में ठीक नहीं लगती है। तो दोनों सब्जियाँ मैंने बनने रख दी हैं और एक साइड में पानी बॉयल कर रही हूँ क्योंकि हम मिल्टन की बोतल में पानी लेके जाएंगे सानवी के लिए। हमें सेरेलैक्स बनाने रहेगा रास्ते में, तो हम तीनों बर्नर पे काम कर रहे हैं। सब्जी पकने वाली है तो मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। थोड़ी और पकाऊंगी मैं इसको, पनीर वाली सब्जी को, और उसमें भी थोड़े आलू कच्चे थे। बस 2 से 4 मिनट और लगेंगे और ये अच्छे से पक जाएंगी। तो शिमला मिर्ची वगैरह अच्छे से पक गई थी, तो मैंने पनीर के बड़े बड़े क्यूब्स काट के रखे थे, मैंने उसको भी अच्छे से मिला दिया। और इधर पानी भी गर्म हो चुका था, थोड़ा सा इसको मैंने भगोनी में छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसको मिल्टन वाली बोतल में भर लूँगी। और इधर ये वाली भी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी थी। उसके बाद मैं नहा के आ गई और मैंने पूरियाँ बेलना शुरू कर दिया था। मैं आटा आके ही लगाया था। मैं धीरे धीरे सारी पूरियाँ बेल के रख लूँगी, मतलब 5 से 10, फिर मैं एक साथ इनको एक एक करके सेकती जाऊँगी। मैं पूरियाँ बेल रही थी जब तक सानवी की मासी नहाने चली गई थी, और मैं पूरियाँ सेक के रख लूँगी ताकि सबका खाना हो जाए। मैंने खरी खरी पूरियाँ सेकना स्टार्ट किया। मेरे को ना एकदम करारी करारी पूरियाँ अच्छी लगती हैं, तो पहले मैंने सानवी के पापा को बोल दिया था कि आप पहले पूरियाँ खा लो, उसके बाद हम लंच बॉक्स पैक कर ले रहे हैं साथ में ही। तो सानवी की मासी ने लंच बॉक्स पैक कर लिए हमारे, जो हम लेके जा रहे हैं अपने साथ में। एक बॉक्स में हमने पूरियाँ रखी हुई थी और एक में हमने सब्जी रखी हुई थी। तो रास्ते में हम लोग यही खाने वाले हैं, बाहर का भी थोड़ा खाएंगे, लेकिन पूरियाँ हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं। 2 दिन का हमारा सफ़र है। सानवी के पापा सानवी को लेके खड़े थे, थोड़े मायूस भी लग रहे थे। सानवी जा रही है और वो अभी अकेले रहने वाले थे वो उस टाइम पे, तो उस वजह से सानवी को वो गोदी में ही पकड़े थे, उससे खूब सारा प्यार कर रहे थे। जब हमने
खाना वाना खा लिया, सारा काम हमारा ख़त्म हो गया। तो मैंने बर्तन भी धो के रख दिए क्योंकि मैं कोई भी इस काम ना सानवी के पापा के लिए अभी छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी। और इस टाइम पे मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने अपने बाल क्यों कटवा लिए, अभी मेरे बाल कितने सारे काट दिए। बर्तन धो के हम रेडी हो गए थे और घर में इसके पापा लगा रहे थे ताला और हम लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे। अब हम जा रहे थे गाँव। मुझे खुशी भी हो रही थी और थोड़ा बुरा भी लग रहा था। सानवी के पापा अकेले रहने वाले थे, वो कैसे सब मैनेज करेंगे, इस चीज़ का लग रहा था मुझे। लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग गाँव घूम के आ जाएंगे, वापस हमें यहीं आना है। और सानवी को हम लेके जा रहे, थोड़ी बड़ी हो गई है और सानवी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। ओला आ चुकी थी हमारी, नीचे इसके पापा सामान लेके आ गए थे और ओला में वो सामान रख रहे थे, मैं देख रही थी। थोड़ा हमारे बैग ज़्यादा थे, 3 बैग थे, हम 3 बैग सॉरी नहीं 2 बैग ही थे, हम 2 बैग लेके जा रहे थे क्योंकि एक में तो सारे सानवी के कपड़े थे, एक में मेरे और उसकी मासी के भी कपड़े थे। तो हमारे पास पिट्टू भी था और खाना का बैग भी था, सॉरी 4 ही थे हमारे पास हाँ उस टाइम पे बैग। तो हम लोग ओला में बैठ चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के तरफ। हमारे घर से रेलवे स्टेशन कम से कम 1 घंटे की दूरी पे होगा। वैसे तो पास में ही है लेकिन पुणे में ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है ना कि रेलवे स्टेशन दूर पड़ता है। सानवी इस टाइम पे कितनी क्यूट लग रही, छोटी सी फ़र्क दिख रहा है ना। अभी सानवी 11 महीने की होने वाली है, उस टाइम पे 7 महीने की होने वाली थी लगभग, ये तभी का ही है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद काफ़ी ट्रैफिक मिलने के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। मुझे थोड़ी सी जगह मिली थी तो मैं बैठ गई थी, सभी लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम ट्रेन में बैठ गए थे, इसके पापा हमें बाय बोल के चले गए। बाकी का ब्लॉग हमने नहीं बनाया, हम थके हुए थे तो हमने ये ब्लॉग यहीं एंड कर। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में।